पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम बात करने वाले हैं कास्ट सेंसस पर, क्योंकि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना यानी कि कास्ट सेंसस करने का फैसला लिया है। तो कास्ट सेंसस होता क्या है? ये एक डिमांड है कि भारत के आने वाले पॉपुलेशन सेंसस में हर कास्ट का डाटा ऑफिशियली कलेक्ट और पब्लिश किया जाए। आखिरी बार ऐसा ब्रिटिश एरा में 1931 में हुआ था। आजादी के बाद 1951 से लेकर 2011 तक जितनी भी सेंसस हुए उनमें सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का ही डेटा कलेक्ट हुआ। बाकी ओबीसी या दूसरी कास्ट का कोई डिटेल्ड डेटा नहीं लिया गया। ब्रिटिशर्स ने 1941 के बाद कास्ट सेंसस को इंक्लूड करना बंद कर दिया था और इंडियन गवर्नमेंट्स ने भी इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू नहीं किया। इस वजह से आज तक हमारे पास एक्यूरेट नेशनल लेवल डेटा नहीं है कि ओबीसी या दूसरी कास्ट कैटेगरीज की पॉपुलेशन क्या है। तो सवाल ये उठता है, अगर कास्ट सेंसस नहीं होता तो डेटा आता कहां से है? आज के टाइम में SC ST का डेटा सेंसस में होता है, लेकिन ओबीसीज और दूसरी कास्ट का नहीं। मोस्ट केसेस में लोग सेल्फ डिक्लेयर करते हैं या स्टेट्स अपने स्टेट लेवल कास्ट सर्वे कर लेती हैं। जैसे कि मंडल कमीशन ने 1980s में एस्टिमेट किया था कि ओबीसी पॉपुलेशन 52% के आसपास है। ये गेस था, प्रॉपर डेटा नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट्स अपने लेवल पर रफ एस्टिमेट्स के बेसिस पर रिजर्वेशन या सीट एलोकेशन डिसाइड करते हैं। कास्ट सेंसस के सपोर्टर्स कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस देते हैं इस डिमांड के लिए। पहला है इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। जब आपको पता चलेगा कि किस कास्ट की पॉपुलेशन कितनी है तो रिजर्वेशन और पॉलिसीज उस हिसाब से फेयर बनाई जा सकती हैं। सेकंड है मार्जिनलाइज्ड की विजिबिलिटी। सेंसस से उन लोगों का डेटा सामने आएगा जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, किस काम में लगे हैं, किस हालात में जी रहे हैं और कास्ट का उनकी लाइफ पर क्या इफेक्ट है। अगला है बेटर पॉलिसी मेकिंग। जब आपके पास रियल नंबर्स होते हैं तो आप बेटर अफर्मेटिव एक्शन या वेलफेयर स्कीम्स बना सकते हो। अगला है कोर्ट का सपोर्ट। कोर्ट्स ने भी बार बार कहा है कि रिजर्वेशन के लिए क्वांटिफिएबल डेटा होना चाहिए। बिना डेटा के रिजर्वेशन पर क्वेश्चंस उठते हैं। लेकिन जैसे हर इशू के दो पहलू होते हैं, कास्ट सेंसस के खिलाफ भी कुछ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हैं। पहला है कास्ट सिस्टम रीइंफोर्समेंट। क्रिटिक्स कहते हैं कि कास्ट को ऑफिशियली लेबल करने से कास्ट सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वीकेंड नहीं। 50% कैप का वायलेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। डेटा आने के बाद प्रेशर बन सकता है कि इस लिमिट को तोड़ा जाए। यहाँ एक कंफ्यूजन होता है, कास्ट सेंसस और SECC में फर्क क्या है? कास्ट सेंसस 1948 के एक्ट के अंडर होता है, इसलिए डाटा कॉन्फिडेंशियल होता है। SECC एक पॉलिसी टूल है, इसमें डाटा ओपन होता है गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए ताकि वो वेलफेयर स्कीम्स डिजाइन कर सके। यहाँ पर मतलब है कि सेंसस एक जनरल पोर्ट्रेट देता है पॉपुलेशन का, जबकि SECC एक प्रैक्टिकल टूल है बेनिफिट्स एलोकेट करने के लिए। तो दोस्तों, कास्ट सेंसस एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कंट्रोवर्शियल जरूर है, लेकिन उसकी यूटिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिना डेटा के पॉलिसीज असम्पशंस पर बनेंगी और जब पॉलिसीज गेसवर्क पर बनेंगी तो उनका इम्पैक्ट भी वीक होगा। कास्ट सेंसस अगर ट्रांसपेरेंसी, केयर और प्राइवेसी के साथ कंडक्ट किया जाए तो ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप बन सकता है सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव गवर्नेंस की तरफ। कास्ट सेंसस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।